मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर एक यहूदी का भेष बदलकर इसराइल पहुंच चुका हूं और इसराइल पर कारी ज़रब लगाने के लिए तैयार हूं। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोनों जीपों के रवाना होने के बाद कैंप का आनी दरवाज़ा बंद हो चुका था। तैमूर बड़ी एहतियात से चारों जानिब देखता हुआ बाहर निकला। इसे जल्द अज जल्द वार्निंग स्टार तक पहुंचकर कैंप के अंदर लगाए गए कैमरे और बग एक्टिवेट करने थे। मगर अब ये लड़की अंदाज से तो मुस्लिम और पाकिस्तानी लग रही थी। इसका ताल्लुक इंडिया से भी हो सकता था, मगर इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं था। वो इस लड़की को इन जालिमों की गिरफ्त से बचाना चाहता था। बड़ी एहतियात से मिट्टी के तोदों की आड़ में छुपता छुपाता वो नदी की जानिब बढ़ रहा था। आगे जाकर रेतला मैदान शुरू हो गया था। वो नाक की सीध में लंबे लंबे डग भरता चला जा रहा था। एमल दौड़े चली जा रही थी। जब इसे ठिठक कर रुकना पड़ा, वो तीनों शैतान इसे घेरे में ले चुके थे और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब बढ़ रहे थे। एमल के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ छा गई थीं। इसने इन तीनों की तरफ देखा और फिर अचानक दो अफराद के दरमियान मौजूद फासले का फ़ायदा उठाने का फैसला करके भागने ही लगी थी कि जॉनसन ने एक जस्त लगाकर एमल के बाजू को जकड़ लिया। एक फलक शगाफ चीख एमल के मुंह से निकली। जॉनसन ने तेजी से इसके मुंह पर हाथ रखा। पहली बारी मेरी है, मैं इसे झाड़ियों में ले जा रहा हूँ, जॉनसन ने अपने साथियों से कहा और एमल को घसीटने लगा। अचानक से फ़ज़ा में फायर की आवाज़ गूंजी और जॉनसन की गिरफ्त एमल के बाजू पर ढीली पड़ गई। वो गोली का शिकार हो चुका था। इसके माथे पर गोली आर पार हो गई थी। खून भल भल करके बह रहा था। एमल ने तेजी से खुद को छुड़वाया और खड़ी हो गई। वही कैंप वाला यहूदी इन पर गन ताने खड़ा था। देखते ही देखते दो फायर और हुए और वो दोनों शैतान भी ज़मीन पर गिर गए। तैमूर ने सीधा इनके दिल का निशाना लिया था। एमल का ये खून खराबा देखकर बुरा हाल था। इससे पहले वो कुछ करती या कहती, वो चलता हुआ इसके पास आया। मिस, ये मुराकबे का वक्त नहीं है। फायर की आवाज़ दूर तक गई होगी, इसलिए भागो। इस दफ़ा तैमूर ने पहले वाली गलती नहीं दोहराई थी। इसने साकित खड़ी नाजुक सी एमल को अपने कंधे पर डाला और तेज़ी से दौड़ता हुआ सामने घने दरख्तों से ढके पहाड़ी इलाके में दाखिल हो गया। काफ़ी दूर जाकर एक घने बरगद के दरख्त के नीचे इसने रुककर सांस लिया और एमल को नीचे उतारा। तुम कौन हो और इनके कब्ज़े में कैसे आई? तैमूर ने अंग्रेज़ी में पूछा। वो किसी भी कीमत पर अपना कवर ख़राब नहीं करना चाहता था। क्या पता सामने खड़ी लड़की का ताल्लुक किसी एजेंसी से हो, क्योंकि कोई आम लड़की इतनी मुश्किलात का सामना करके अपने हवास कायम नहीं रख सकती थी। कौन हो तुम? जवाब दो वरना इधर ही शूट करके गाड़ दूंगा, तैमूर फुनकारा। एमल कांप गई। ये तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो गई थी। क्या पता सामने खड़ा आदमी भी इसके बाबा को जानता हो और एमल की असलियत जानकर इसे दोबारा कैंप ले जाए। वो शशोपन में मुब्तला थी जब तैमूर ने, जो बड़ी देर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, इसे मुखातिब किया। ओके मिस, मत खोलो अपनी ज़ुबान, मेरा काम ख़त्म। अब मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। ये कहकर तैमूर ने हाथ झाड़े और पलट कर जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, एमल की सहमी हुई आवाज़ गूंजी। तैमूर इसकी आवाज़ को अनसुना करता मज़ीद आगे बढ़ा। तभी साकित खड़ी एमल के वजूद में हरकत हुई। ये एक वीरान जंगली इलाका था जहाँ दिन में भी अंधेरा छाया हुआ था। एमल ने चारों जानिब देखा और दोबारा इसे पुकारा। एक्सक्यूज़ मी, सुनो मेरी बात। पर तैमूर नहीं रुका। वो भागती हुई इसे क्रॉस करके इसके सामने आकर रुक गई। तुम किस कदर जालिम इंसान हो, एक अकेले लड़की को इस जंगल में अकेला छोड़कर जा रहे हो। वो फूली हुई सांसों के साथ बोली। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, तैमूर ने अक्खड़ लहजे में जवाब दिया। तो फिर तुमने मुझे इन कमीनों से क्यों बचाया, बोलो, एमल ने सवाल किया। बस तुम पर रहम आ गया था, लेकिन अब और नहीं। मैं किसी अनजान की मदद नहीं करता, इसलिए मिस, तुम अपना रास्ता लो और मैं अपना। आई एम सॉरी सर, मेरा नाम सकीना है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अब के एमल ने शराफत से अपना तारुफ करवाया, मगर वो अभी भी इस आदमी पर यकीन नहीं कर सकती थी। इस वक्त तो बस वक्त पड़ने पर गधे को बाप बनाने वाली मिसाल थी। सकीना। तैमूर ने गौर से इस नाजुक सी जीन्स और कुर्ते में मौजूद लड़की को देखा, जो कहीं से भी सकीना टाइप नहीं लग रही थी। तैमूर की नज़रों से उलझकर एमल ने अपने ऊपर नज़र दौड़ाई। इसका स्कार्फ गायब था। दाने बाजू की आस्तीन ऊपर से फट चुकी थी। वो घबरा कर खुद को समेटती हुई पीछे हटी। तैमूर की ज़ीरक नज़रें
एमल उर्फ सकीना की शर्मो घबराहट भांप चुकी थी। अजीब थी ये लड़की सकीना, कभी आने दरवाज़ा फलांगती हुई भागती हुई मजबूत, तो अब इसकी नज़रों से खुद में समेटती हुई अजीब मिस्ट्री नुमा लड़की थी। तैमूर ने अपनी नज़रें इस पर से हटा लीं। ओके मिस सकीना, ये बताओ तुम इन लोगों के हत्थे कैसे लगीं? तैमूर ने अगला सवाल किया। सर आप भी तो इनमें से हैं, फिर आप मेरी मदद भी कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि आप कौन हैं? एमल ने जवाब में सवाल दागा। मेरा नाम ईगल है और बस, अब जल्दी से शुरू हो जाओ। तुम इधर कैसे आई हो? तैमूर उर्फ ईगल ने संजीदगी से पूछा। सर मैं, एमल सोच में पड़ गई। सर मैं कॉलेज जा रही थी जब किसी ने मेरे सर पर ज़ोर से कुछ मारा और फिर जब मुझे होश आया तो मैं इधर इन लोगों के दरमियान थी। एमल ने सोच कर बात बताई। वैसे ईगल सर ये कौन सा इलाका है? इस्लामाबाद से कितना दूर है? और ये लोग कौन है आप बता सकते हैं क्या? ईगल जो गौर से सकीना की बात सुन रहा था अचानक चौंक कर चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। इसके हसास कानों में हेलीकॉप्टर की खड़खड़ सुनाई दे रही थी। सैम अपने कैबिन में नशे में धुत पड़ा सो रहा था और टॉम, जिसे तैमूर मुर्दा समझकर छोड़ गया था, शदीद जख्मी हालत में अपने ही खून में नहाया सेल के फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। इसने कैंप के सिक्योरिटी कैमरे 1 घंटे के लिए बंद कर दिए थे, मगर अब वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। 1 घंटा पूरा हो चुका था। कैंप में अंदर मॉनिटर रूम में शिफ्ट पर मौजूद आदमी अपने फ़ोन पर चैटिंग में लगा हुआ था। वो गाहे बगाहे सर उठाकर सामने लगी स्क्रीन पर भी नज़र डाल रहा था, जहां सारी राहदारियां और कमरे के मनाजिर नज़र आ रहे थे। काफ़ी देर बाद जब इसने सर उठाया तो चौंक गया। सेल नुमा कमरे में टॉम खून में डूबा फर्श पर पड़ा था। इसने तेज़ी से सैम से रब्ता करना चाहा, पर कोई जवाब नहीं मिला। सैम के कमरे को जूम किया तो वो सोता हुआ नजर आया। अब ऑपरेटर घबरा चुका था। इसने सारे कैंप को चेक किया तो इसे गेट पर चढ़ते हुए वो लड़की और एक कमांडो नजर आया। इसने फौरन इमरजेंसी खतरे का अलार्म दबा दिया। पूरा कैंप अलार्म की चिंगाड़ती आवाज़ से अलर्ट हो चुका था और कमांडो इन चीफ ने हालात जानने के बाद फौरी तौर पर 2 टीमें इन मफरूरों की तलाश में रवाना करवाईं। टॉम को डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। अब वो सैम के कमरे में खड़ा काफ़ी देर से सैम को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से भारी सर को थामते हुए सैम उठा। सारे हालात जानते ही इसका सारा नशा हरण हो गया। फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर सर्च शुरू करवाई जाए। अंधेरा होने से पहले पहले मुझे वो दोनों चाहिए, सैम फुनकारा। हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज़ लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। यकीनन वो लोग इनको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। तैमूर ने घने दरख्तों से दूर ऊंचे खड़े पहाड़ों को देखा। मिस सकीना, वो लोग हमें ढूंढते हुए करीब आ चुके हैं और जैसे ही उन्होंने रडार सर्च की हम फौरन ट्रेस हो जाएंगे। तैमूर कहने लगा, तो फिर आप इधर मेरा और अपना टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हैं? भागें। एमल ने भागने को पर तोले। तैमूर ने तेज़ी से इसका हाथ पकड़कर इसे भागने से रोका। क्या है, रोक क्यों रहे हो? एमल ने चिढ़कर हाथ छुड़ा लिया। भागने से हम उनकी नज़र में आ जाएंगे, तैमूर ने तहम्मुल से जवाब दिया। लेकिन खड़े रहकर भी तो पकड़े जाएंगे। आपका क्या है, आप तो खुद काफिर, ओप्स सॉरी, यहूदी हो, इनके साथी हो। आपको तो वो डांट डपट कर माफ़ कर देंगे, शायद एक आध गोली मार दें, मगर फंसूंगी तो मैं ना। एमल झिंझलाई। शी। तैमूर ने तेज़ी से इसके मुंह पर हाथ रखा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ इनके सरों पर मुंडला रही थी। सकीना, कोई बेवकूफ़ी ना कर दे। इसलिए तैमूर ने सख्ती से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और दरख्त के मोटे तने से चिपक कर खड़ा हो गया। एक लम्हे के अंदर अंदर एक जस्त लगाकर ईगल इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में दबोचकर दरख्त के तने से चिपका खड़ा था। इस कदर नज़दीकी से एमल के असाब झिंझना रहे थे। इसकी सांसें एमल को छू रही थीं। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जब सर पर कॉप्टर की गरज सुनाई दी। साकित खड़ी रहो, कोई हरकत मत करना। इसके कानों में ईगल की मदम सी सरगोशी सुनाई दी। थोड़ी देर बाद कॉप्टर की आवाज़ मदम होते होते गायब हो गई। तभी एमल ने पूरी कुव्वत लगाकर खुद को ईगल की गिरफ्त से निकालना चाहा। इसी लम्हे ईगल ने भी अपने हाथ हटा लिए, जिसके नतीजे में एमल मुंह के बल ज़मीन पर एक झटके से गिरी। सीरियसली सकीना, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तैमूर ने नाखुशगवारी से एमल को सहारा दिया। अब किस मुराकबे में गुम हो? जल्दी करो, वो लोग इतनी इत्मीनान से नहीं बैठेंगे।
हम रेडार में ट्रेस नहीं हुए हैं, इसलिए अब वो बहुत जल्द अफरादी कुव्वत के साथ इस इलाके की तलाशी शुरू कर देंगे। तैमूर आगे बढ़ता हुआ बोला। एमल ने तैमूर के कदमों के पीछे चलना शुरू किया। वो बड़े बड़े कदम उठाता बहुत तेज़ चल रहा था। एमल को इसके साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। ईगल सर, आप बहुत तेज़ चल रहे हैं, एमल ने आवाज़ लगाई। स्कीना बीबी, यहाँ से कैंप सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर है। हमें जल्द अज जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुँचना है, तैमूर ने इसे आगाह किया। महफूज मकाम? वो किधर है? एमल ने बेवकूफ़ाना सवाल किया। तैमूर ने अफसोस से इस कमअकल को देखा। वो देखो, सामने इन बरगद के दरख्तों के झुंड के पीछे पहाड़ी है। हमें इस पहाड़ी तक पहुंचकर किसी दराड़ या गार में छुपने की जगह तलाशनी होगी, तैमूर ने तफसीली जवाब दिया। वो दोनों छुपते छुपाते चलते जा रहे थे। काफ़ी टाइम गुजर चुका था। सरसब घने दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। अब छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और टीले थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद थे। अमूमन पहाड़ियों पर शाम में दर्जा हरारत गिर जाता है। इस वक्त भी दिन ढलने को था, ठंडक बढ़ती जा रही थी। तैमूर ने संजीदगी से पूछा। एमल पुरसोच नज़रों से सामने मौजूद पहाड़ को देख रही थी। वैसे जिस अंदाज से आपने गेट फलांगा था, बस इसी तरह इस पहाड़ पर चढ़ना है, तैमूर ने इसकी हिम्मत बंधाई। देखो, दोनों हाथों से मजबूती के साथ उभरे हुए पत्थर को पकड़कर ऊपर चढ़ती जाओ। जैसे कोई दराड़ या गार नजर आए, बस वहीं रुक जाना। तैमूर ने अपना एक पैर पत्थर पर रखा और जंप लगाकर पहाड़ पर उभरे पत्थरों और चट्टानों को पकड़ता हुआ ऊपर बढ़ने लगा। एमल ने बगौर ईगल के अंदाज को देखा और खुद भी हिम्मत पकड़ती इसको फॉलो करने लगी। ऊपर एक खासी बड़ी दरार थी। तैमूर ने अपना हाथ इसके किनारे पर रखा और स्लाइड करता हुआ अंदर सिरक गया। अंदर से ये दरार काफ़ी खुली थी। इसने आराम से बैठकर गहरा सांस लिया और सर झुकाकर नीचे देखा तो सकीना भी करीब आ चुकी थी। इसने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे हांफती हुई सकीना ने थाम लिया। इसने बड़े आराम से सकीना को अंदर खींच लिया। एमल दरार के पास पहुंच चुकी थी। इसके नाजुक हाथों पर खराशें पड़ चुकी थीं। अंदर घुप अंधेरा था, ज़्यादा जगह नहीं थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद एमल की आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो इसे अपने बिल्कुल करीब एक हुल्ला सा नीम दराज नजर आया। ईगल सर, आप किधर हैं? वो हल्की आवाज़ में बोली। मिस सकीना, इधर आपके पास ही हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, तैमूर ने इसे तसल्ली दी। एमल एक गहरा सांस लेकर नीम दराज हो गई। दरार छोटी थी, कुशादा भी थी, पर लंबाई में कम थी। बैठा या खड़ा होना मुमकिन नहीं था। कुछ देर खामोशी छाई रही। एमल बहुत देर तक ईगल के बोलने का इंतज़ार करती रही कि शायद वो कोई बात करे, मगर हनूज खामोशी छाई रही। तभी थक हार कर इसने खुद ईगल से बात करने का फैसला किया। ईगल सर, आपने बताया नहीं ये कौन सी जगह है? अंधेरे में एमल की आवाज़ गूंजी। तुम इस वक्त फ़लस्तीन मिस्र के बॉर्डर पर हो, ईगल ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या? एमल के मुंह से बेख्तियार निकला। इसकी हालत ये सुनकर ख़राब हो गई थी। इस बॉर्डर के किस्से पर वो अपने बाबा से सुन चुकी थी, मगर मैं तो इस्लामाबाद में थी। क्या आप मुझे किसी तरह इस्लामाबाद पहुंचा सकते हैं? वो उम्मीद भरे लहजे में बोली। तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखों पर नाइट विजन ग्लासेस लगाए दरार से बाहर देख रहा था। इसका जहन इधर से बाहिफाजत निकलकर 4 मील दूर वार्निंग स्टार तक पहुंचने की कैलकुलेशन कर रहा था। अब ऐसा भी क्या नखरा कि बंदा सवाल का जवाब भी ना दे। एमल उर्दू में बुड़बुड़ाई। तैमूर ने बगौर इसकी बुड़बुड़ाहट सुनी, मगर अपने काम में मसरूफ़ रहा। ईगल सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अब के एमल ज़ोर से बोली। इसकी आवाज़ गूंज उठी थी। बेवकूफ़ लड़की, पहाड़ों में आवाज़ गूंज कर दूर तक जाती है और वो लोग हमें ढूंढने में लगे हैं। अपना मुंह बंद रखो। वो धीमे से गुर्राया। सॉरी, एमल ने बुझे बुझे लहजे में सरगोशी में कहा और चुप हो गई। सऊदी फौजी इलाका में कर्नल शाहिद कंट्रोल रूम में मौजूद थे और वायरलेस के जरिए मुसलसल तैमूर को राब्ता करने में लगे हुए थे, पर इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ आ रही थी। तैमूर के कैंप में लगाए गए बग काम कर रहे थे और इन्हीं बग्स की वजह से ये पता चल पाया था कि अब इनका अगला निशाना मिस्र की सरहद है। कर्नल, हमें हर कीमत पर इन यहूदियों को रोकना होगा। बेहतर यह है कि कैंप ही बर्बाद कर दिया जाए। इससे इनकी तवज्जो मिस्र से कुछ अरसा के लिए हट जाएगी और हमें वक्त मिल जाएगा। सऊदी शहजादे ने कहा, जनाब, यही नहीं बल्कि हमें इनके तमाम ट्रेनिंग कैंप ढूंढकर तबाह करने का सिलसिला शुरू करना होगा। कर्नल ने संजीदगी से कहा।
वार्निंग स्टार को ऑर्डर दिया जाए कि अब बग्स की ज़रूरत नहीं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यमन से मिस्र तक जासूसी परवाज करके इन कैंप को बम गिराकर तबाह करता जाए। सऊदी रहनुमा ने हुक्म दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।